हाय गाइस, दिस साइड कृतिका एंड आज मैं आप सभी को LSC 2 यानी कि इकोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि इग्नू का सब्जेक्ट है BSc का। तो हम इसका ब्लॉक 1 लेकर चलेंगे, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो होपफुली गाइज आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी और गौर से पढ़िएगा। अगर आपको कोई कमी नज़र आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इकोलॉजी सब्जेक्ट है वो पूरा ही हमारा डिपेंड कर रहा है यहाँ ब्लॉक 1 इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट पे। तो इन्वायरमेंट के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेटा, थिंग्स अराउंड अस, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो सब हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं, जैसे कि द सराउंडिंग्स और कंडीशन इन विच पर्सन, प्लांट एंड एनिमल लिव्स। वो हमारे आसपास की चीज़ें या वो कंडीशन जिसमें कोई भी जानवर, इंसान या फिर पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब रहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है। देखो, बेसिकली प्लांट एंड एनिमल्स तो आएंगे इन्वायरमेंट में। लैंड, ज़मीन, वाटर, पानी, एयर, हवा और अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि जो हमारी नीड की चीज़ें हैं, जैसे कि बेटा टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें, और खाने पीने का सामान, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो, अब हम आ जाते हैं इकोलॉजी पर, ठीक है। इकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब क्या है इस लाइन का कि इकोलॉजी क्या है? एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप के बारे में। किसके रिलेशनशिप के बारे में? कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु हैं, उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, साथ ही साथ उनका इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, वातावरण से क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई हिरन है, वो घास खाता है, तो वो डिपेंड करता है अपने खाने के लिए घास पर, ठीक है। और जो शेर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हिरन के ऊपर। तो घास नहीं होगी तो हिरन नहीं रह पाएगा, और हिरन नहीं होगा तो शेर नहीं रह पाएगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये तो हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन। और इन्वायरमेंट में कैसे होता है कि देखो, अगर एक हिरन है तो उसे खाने के साथ साथ में पानी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ये इन्वायरमेंट से उसका इंटरेक्शन है। उसे सांस लेने के लिए हवा भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ये सब चीज़ें उसकी इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है। तो उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशन है, साथ ही साथ उनका इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम इसके इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। अब फ़िलहाल में हाल ही में जो इकोलॉजी है उसका हमारी सोसाइटी पर बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट है, ग्रेट इफ़ेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं इस टाइम में नेचर को और उनके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैन इम्पैक्ट ऑन नेचर। मतलब कि जो काम इंसान कर रहे हैं उसकी वजह से नेचर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है बेटा? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है? सॉइल लूजन हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ओजन होल हो गया है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा CFC का यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर्स में होता है, AC में होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इन सब चीज़ों से हमारा जो नेचर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? इकोलॉजी के अंदर आती हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कि इकोलॉजी कॉइन कब हुआ था और इसका जो मीन्स है उसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है इस वर्ड का। तो टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन ओनली एज लेट एज 1868। ये 1868 में कॉइन किया गया था। 1868 में इसका जो नाम दिया गया था इसको, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला था, दैट इज़ ओइकोस एंड द अदर वन इज़ लोगोस। ओइकोस क्या है बेटा? ओइकोस मतलब होता है होम्स, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ होम्स। मतलब क्या है कि जिस जगह पर हम रहते हैं, हमारा जो घर है, हमारी जो निवास स्थान है, जहाँ पर हम रहते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि वो जो लोकेशन है वो कैसी है, उसके आसपास में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको चाहिए या फिर वो नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो आप उनके बारे में सारी जानकारी लेना
पसंद करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है इकोलॉजी में। हम इकोलॉजी में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हमारा इन्वायरमेंट क्या है जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं रह रहे हैं तो हमें उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए और अपनी सराउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ हमारे पास है तो ये इसका क्या रीज़न है और ये क्यों है। तो ये सब की स्टडी जो है हमारी इकोलॉजी के अंदर आती है बेटा। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी मैंने बहुत कम कवर करा है इधर, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स विच वर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग नीडेड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ देयर इन्वायरमेंट टू ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस। देखिए बेटा, प्रिमिटिव ट्राइब्स मतलब जो आदिवासी वगैरह थे, उनको वो सब डिपेंडेंट थे हंटिंग पर, फिशिंग पर और फूड गैदरिंग पर। हंटिंग आपको पता ही है कि जानवरों का शिकार करना अपनी जीविका को बनाए रखने के लिए, और फिशिंग मछलियाँ पकड़ना, फूड गैदरिंग जो खाना इकट्ठा करते थे वो फॉरेस्ट में, जंगल में जगह जगह जाकर वो खाना इकट्ठा करते थे। किस लिए? तो इन सब को करने के लिए उन्हें एक नॉलेज चाहिए थी इन्वायरमेंट की। जैसे कि अभी हम देखते हैं एक धतूरा होता है, धतूरा हम अगर देखें तो एक तरीके से वो भी हमारे लिए फ्रूट है, तो हम उसे खाएंगे तो उससे क्या होना है, नुकसान होना है, कहीं ना कहीं उसका कुछ बेनिफिट भी है। तो हमारे लिए उसकी नॉलेज होना इज़ मस्ट, क्योंकि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी हमारे वातावरण में चीज़ें हैं, उनकी डिटेल्ड नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी लाइफ बनाए रखनी है। ठीक है, तो ऐसे ही उनके लिए था, जो आदिवासी थे उनको अगर अपनी लाइफ बनाए रखनी थी तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज होना ज़रूरी था। लेटर द एडॉप्शन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ फर्दर स्ट्रेस द नीड टू लर्न प्रैक्टिकल इकोलॉजी। जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया तब लाइफ में और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई इकोलॉजी के बारे में जानने की, और अब तो प्रैक्टिकल इकोलॉजी आ गई, क्योंकि अब हम वो चीज़ें कर देख रहे थे, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जो चीज़ मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया धतूरे वाला, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो फॉर द सक्सेसफुल डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर किसी भी जानवर को या इंसान को रहना था तो उसे प्रॉपर इकोलॉजी की एक नॉलेज होनी ज़रूरी थी, उसे पता होना चाहिए था कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए है, क्या ये हमारे लिए कहाँ पर बेनिफिशियल है और कहाँ पर ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड करूँगी, एंड थैंक यू।